So hello everyone once again and welcome to Jain's Forex. And first of all भाई thank you so much for this. Okay, जस्ट अभी 3 वीडियो डाली, हमारे 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड ये वीडियो अभी तक 850 लोगों ने देख लिया लगभग लगभग 10 दिन में। एंड इफ समवन इज न्यू हियर आई वुड सजेस्ट भाई ये तीनों वीडियोस देख के आओ। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारी लाइव ट्रेड समझाई है कि किस तरीके से माइंड सेट होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंड लाइक बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। इसमें भी लाइव ट्रेडिंग है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड समझाया एंड बहुत मतलब जेनुइनली बहुत नॉलेज है भाई इन वीडियोस में, जेनुइनली बहुत नॉलेज है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये देख के आओगे तो सिंक कर पाओगे फ्यूचर कंटेंट को भी। ठीक है, एंड एक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग बनेगी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो टू दिस वीडियोस एंड इनको देख के आओ। ठीक है, एंड या फिर आज वाली वीडियो देखने के बाद भी इनको आप देख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, एंड आज ये वीडियो बना रहा हूँ भाई मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। ठीक है, इसको ट्रेडिंग वर्ल्ड में जितना लाइक समझते हैं कि बहुत कॉमन चीज है या फिर यू नो बहुत बेसिक चीज है, उतनी ही ये इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक आज अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता, ठीक है, एज अ बिगनर, अगर मुझे तब पता होता तो मैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही पढ़ता। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है। लाइक आप कुछ भी पढ़ लो, लाइक कोई स्ट्रैटेजी पढ़ लो, कोई इंडिकेटर पढ़ लो, कोई लाइक कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ लो, कोई भी मूविंग एवरेज लगा लो, फेयर वैल्यू कैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, इनवर्स एफबीजी हो गया, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, आईसीटी हो गया, कुछ भी हो गया भाई। आई एम टेलिंग यू सिंपल थिंग वर्क इन मार्केट। ठीक है, सिंपल चीजें काम करती हैं। ठीक है, इन वीडियो में ये वीडियो उन उस बात का एविडेंस है, सिंपल चीजें ही काम करती है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड चीजें या फिर बहुत लेटेस्ट चीजें जो है फैंसी वर्ड्स हैं वो काम नहीं करते, बट इट्स लाइक कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही बस नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही नाम दे दिए गए हैं कई सारे, एंड ऐसा दिखाया जाता है जैसे आपको सपोर्ट पता है, राइट, बट आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता। तो आप सोचोगे ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, सेम ही कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, बेसिकली एक लॉजिक है, सपोर्ट के पीछे एक लॉजिक है, ऑर्डर ब्लॉक के पीछे एक लॉजिक है। तो लॉजिक सेम ही होता है कि एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट उठ सकता है एंड एक ऐसा एरिया रेजिस्टेंस के लिए जहां से मार्केट क्रैश हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको सिंपल रखेंगे वीडियो में। मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि अगर अभी टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल दो, बाद में आराम से देखना। एंड नोटबुक लेके बैठो भाई, नोटबुक लेके बैठो एंड सारे नोट्स बनाओ। आई प्रॉमिस यू कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको दोबारा। एंड राइट आफ्टर वॉचिंग दिस, लाइक राइट आफ्टर वॉचिंग दिस, आप ऑलरेडी अगर ट्रेडिंग करते हो तो यू कैन एलिवेट योर ट्रेडिंग। एंड if someone does not trade and gets to this video somehow, then they can simply start trading and at least they have something to follow। कुछ तो है ना भाई, एक गैम्बलर या एक गेट रिच क्विक स्कीम वाला बंदा कुछ फॉलो नहीं करता, कुछ तो फॉलो करोगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम सपोर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सपोर्ट पढ़ते हैं। एंड गाइस मैं देख रहा हूँ इस पे व्यूज बहुत सारे हैं बट लाइक नहीं करते हो आप वीडियोस को, तो लाइक करा करो भाई। ठीक है, आई डोंट आस्क एनीथिंग इन रिटर्न, बट लाइक करा करो आप, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है एंड ओके, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है। एंड भाई डिसलाइक का भी बटन है, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक दबाओ, लाइक रिस्पॉन्ड करो वीडियो पे एंड कमेंट करो कोई क्वेश्चन है या फ्यूचर में किस चीज पे वीडियो चाहते हैं। बेसिकली एंगेज विद मी, ठीक है, मेरे को ताकि और मजा आए काम बनाने में। एंड ट्रस्ट मी भाई, मैं इतना ज्यादा बेसिक से एडवांस तक चीजें लेकर के आऊंगा। लाइक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, बिल्कुल बेसिक वीडियो है। मैं पूरा बताऊंगा भाई स्क्रैच से लेकर एडवांस तक, फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट। ठीक है, अपनी बेस के हिसाब से, मेरी भी अपनी बहुत सारी चीजें हैं, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ अभी,
ठीक है, उसमें टाइम है, शायद मैं लाइक मे बी 1 साल बाद, ठीक है, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, ठीक है, मे बी मैं फुल टाइम बन जाऊंगा ट्रेडर। बट राइट नाउ मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे पास अपनी भी जॉब होती है, अपनी भी 4 चीजें होती हैं, अपनी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग भी होती है, एंड साथ में आई वांट टू शेयर एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब एज, ताकि सिंप्लीफाई करना, इस चैनल का गोल ही है सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग, ठीक है। और सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ओके भाई, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सपोर्ट। ओके, चैट जीपीटी से सिंपल वर्ड में मैंने पूछा व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन चार्ट्स, टेल मी सिंपली इन वन लाइन, नो बुलशिट, जस्ट एक लाइन में बताओ। अ प्राइस लेवल वेयर बायर्स यूजुअली स्टेप इन, ठीक है, बायर स्टेप इन मतलब बायर्स एंटर, बायर्स एंटर, एंटर करेंगे अगर बायर्स तो क्या ऑर्डर बनाएंगे, बाय ऑर्डर बनाएंगे अपना, ठीक है, तो बाइंग करेंगे एंड मार्केट को रोकते हैं और गिरने से, स्टॉप द मार्केट फ्रॉम फॉलिंग एनी फर्दर। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है। ओके, उससे पहले देखते हैं यहाँ पे मार्केट कहाँ से और गिरना बंद हुआ है, फॉलिंग फर्दर, राइट, कहाँ से, कुछ से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा फिर उठा, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले क्या होता था, आज से 4-5 साल पहले एक लाइन होती थी सपोर्ट की, ठीक है, एक सिंपल एक लाइन होती थी, एक बस ऐसा प्राइस, ये प्राइस है भाई, हर कैंडल एक प्राइस है, भाव, प्राइस ही है सब कुछ, हर कैंडल एक प्राइस है, ये प्राइस है अभी करंट प्राइस, ठीक है। तो एक ऐसा प्राइस लेवल जो कि ये दिखाया मैंने आपको भी, ठीक है, एक ऐसा प्राइस लेवल जहां से मार्केट में बायर घुसते हैं, प्राइस को पुश करते हैं और ऊपर, एंड और उसको फर्दर डाउन फॉल करने से रोकते हैं, ठीक है। तो आज से 3-4-5 साल पहले तक क्या होता था, एक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, एंड उस पर प्राइस आता था, टकराता था तो हम बाय करते थे, गिरता था तो हम सेल करते थे, ठीक है। बट इस ये वाली लाइन जो है ना, अब मार्केट में काम नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती, ठीक है। मतलब नॉट जस्ट इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट, अमेरिकन मार्केट्स में, बट लाइक ओवरऑल काम नहीं करती चार्ट पे, ठीक है। मार्केट्स चेंज होती हैं हर 2-3 साल में, तो जो आज काम कर रहा है हो सकता है 2-3 साल बाद वो काम ना करे, ठीक है। सो क्योंकि अगर एक लाइन है ये, ठीक है, इस पे आ जाओ, अब प्राइस अगर हम कहते हैं कि इस लाइन पे आएगा तो कुछ करेंगे, अगर प्राइस यहाँ से मुड़ जाता तो हम बाय नहीं कर पाते, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से इतना क्लोज आकर मुड़ जाता तो भी हम बाय नहीं कर पाते, ठीक है। एंड लाइक बेसिकली समझ लो, यहाँ पे टच होता तो ही हम बाय कर पाते, तो हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी बाय करने की, ये अपॉर्चुनिटी मिस करी बाय करने की, क्योंकि टच नहीं हुआ, यहाँ भी पैसा कमाया जा सकता था, यहाँ भी पैसा कमाया जा सकता था, यहाँ चलो हमने कमा लिया, तो हमने दो में से लाइक 3 बार तो एंट्री ही नहीं बनाई भाई अपनी, ठीक है, जेन्युइन एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे मन से, लाइक एक बाइंग एरिया में प्राइस आया और हमने एंट्री नहीं बनाई, तो इसके लिए, ठीक है, अभी सिर्फ सुनते जाओ, नोटबुक लेके बैठो, आराम से नोट डाउन करो, बाय द टाइम दिस वीडियो एंड्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, आई गारंटी। ओके, तो इसलिए अब ये लाइन है, ठीक है, मान लो ये लाइन को हम यहाँ बनाते, ठीक है। ओके, सो देख लो आप, यहाँ टच नहीं हुई प्राइस पुश डाउन हुआ, यहाँ टच नहीं हुई प्राइस पुश डाउन हुआ, यहाँ एक बार चलो टच हुई, यहाँ टच नहीं हुई अभी, है ना, तो हमारा एंट्रीज ही नहीं बन रहा, एक लाइन ड्रॉ करके, लाइक 5 बारी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है इस जोन के पास से आकर, तो हम एक ही बारी एंटर कर पा रहे हैं, राइट, हम एक ही बारी एंटर कर पा रहे हैं, और हम 4 बारी अपनी मिस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, एनकैश करने की। तो इसलिए विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन सिंपली ये बात समझ जाओ, ये लाइक मेरा खुद का थॉट नहीं है, मैं सारे आजकल जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग हो रही है वो इस तरीके से होती है, एक जोन बनता है, ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, फिर मेरा ट्रेडिंग व्यू मेरा प्रीमियम वर्जन है,
ठीक है, बट ये 8,000 रुपये महीने का है, बट यू डोंट नीड दिस। आप नॉर्मली साइन अप करो, ठीक है, ये सारी चीजें फ्री में कर सकते हो कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीजें आप फ्री में कर सकते हो। बहुत एडवांस चीजों के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी आप बिगिनर हो तो फ्री में करो भाई, जरूरत नहीं है अभी पैसा लगाने की, सिंपल लगता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आओगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे, इस पे आओगे, रेक्टेंगल दिखेगा आपको, इस पे क्लिक करोगे एंड राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे इस तरीके से, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बेसिकली जोन बनाओगे, ठीक है। जोन कैसे बनाना है, क्लोजिंग के हिसाब से, ठीक है। एक कैंडल है ये, कैंडल की क्लोज, ये बॉडी है, विक्स है ऊपर, ठीक है। विक्स एंड बॉडी आप देख सकते हो खुद से, ठीक है। मैं उतना बेसिक में नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं आपको एक उस चीज से ज्यादा बढ़ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी कैंडल्स अपना समझ लेना, बॉडी विक्स होती है, वरना बस रेड और ग्रीन जो दिख रहा है वो बॉडी है, और जो लाइंस हैं ऊपर नीचे ये विक्स हैं। तो क्लोजिंग होती है बॉडी के हिसाब से, लाइक ये कैंडल है ये वाली, ठीक है, इसकी ऊपर ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो जब जोन्स बनाओगे आप, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग टच कर पाओ आप, ठीक है। अब जैसे मैंने ये जोन बनाया, इसमें मैंने ये क्लोजिंग को टच करी है, इसमें ओपनिंग टच करी, इसमें क्लोजिंग टच करी, ठीक है। इसको और थोड़ा सा छेड़ छेड़ के देखो, यहाँ मुझे दो क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। एक मोटा मोटा मुझे एक एरिया मिल गया जहां से प्राइस आ रहा है। अब होगा क्या, क्योंकि अब एक जोन मिल गया है, तो अब ये नहीं होगा कि अगर आप प्राइस यहाँ से रिवर्स करा, मतलब जरूरी नहीं कि प्राइस ये नीचे इस लाइन को टच करेगा तो ही मैं बाय ट्रेड करूंगा। आप प्राइस अगर जोन के टॉप से रिवर्स हुआ तो भी मैं बाय कर लूंगा, कहीं बीच में से हुआ तो भी मैं बाय कर लूंगा, बॉटम से हुआ तो भी मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। अब वो सारे सिनेरियोस क्लियर हो गए। ओके, अब आपने देखा प्राइस यहाँ पे था, यहाँ से टर्न हुआ, यहाँ से टर्न हुआ, यहाँ से टर्न हुआ, ठीक है। तो आपने एक सपोर्ट बना लिया। तो सपोर्ट इज बेसिकली व्हाट, ठीक है। एरिया फ्रॉम वेयर प्राइस बाउंस बैक, बाउंस बैक मतलब जमीन होता है, फ्लोर होता है, बॉल नीचे फेंको, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, एक टेनिस बॉल आप फ्लोर पे फेंकोगे तो बाउंस होकर ऊपर आती है। सिमिलरली एक एरिया जहां से प्राइस बाउंस बैक करता है, ठीक है, एंड प्राइस स्टॉप्स फॉलिंग एनी फर्दर, ठीक है। ओके, एंड किसको आप सपोर्ट मानोगे, ठीक है, किस रीजन को, इस एरिया को आप सपोर्ट मानोगे, ये भी देखना पड़ता है ना। तो कम से कम, कम से कम मिनिमम, मैं मिनिमम वैसे तो बुकिश वे में जाओगे तो 3 टच होता है मिनिमम, जैसे कि एक बार यहाँ पे टच हुआ, 2 बारी, 3 बारी, तो ये वैलिड सपोर्ट मानते हैं इसको, इस एरिया को, इस लोन को। बट क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं, तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ भाई, 2 टच देखो मिनिमम, लाइक यहाँ पर, ठीक है, 1 टच था, 2 टच था, 3 टच था, 4 टच था। तो जब 2 टच हो गए तो उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ करी, तीसरे पर भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बुक से कि 3 टच मिनिमम देखो, ठीक है, कम से कम 3 टच हो तो और अच्छा है भाई, 5 हो, 10 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10, जितने टच हो अच्छा है। मिनिमम 2 मैंडेटरी है, 3 हो तो अच्छा है, बट यहाँ पे हमको 3 मिल गए हैं, तो मैं तो यहाँ पे भी तीसरे पे भी बाय बना लेता। और अगर उसमें चलोगे कि कम से कम 3 टच मिल जाए तो चौथे पर भी बाइंग बनती है, ठीक है। तो मिनिमम लाइक, ठीक है, आप बिगिनर हो, ठीक है, एंड ओके, अगर आप एक्सपर्ट हो तो 2 टच में भी एंट्री कर सकते हो, वरना 3 टच देखा करो, क्योंकि 2 टच के बाद जब आप एंट्री करते हो तो वो इनफ टाइम टेस्ट नहीं हुआ है वो जोन ऑफ बाइंग, तो मे भी प्राइस क्रैश कर सकता है वहां से। बट 2 बार के बाद अगर आप थर्ड टाइम में उसमें एंटर कर रहे हो तो आपकी जजमेंट अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी एक्सपीरियंस। बट 3 टच के बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्या हम पैसा कमा सकते थे इसमें। कैन यू सी राइट, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था,
अब प्राइस यहाँ से 3 बारी रिवर्स कर गया, ठीक है, ये देख रहे हो, 3 बारी प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर गया। मैंने अपना मार्क करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना एक अलर्ट डालूंगा मैं इस पे, और आराम से नाउ इट्स माई जॉब टू वेट फॉर द प्राइस टू कम हेयर। अगर अब प्राइस यहाँ आता है और कोई मुझे ग्रीन कैंडल देता है, बुलिशनेस इंडिकेट करता है, तो मैं बाय करूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस जोन के नीचे रख के। और कहीं ना कहीं लाइक ये वाला जो जोन है, लाइक इसके ऊपर गया पैसे ट्रैप बना के वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं मैं इस ग्रीन जोन को टारगेट करूंगा। लेट्स सी। ओके, ठीक है भाई। 5 पे भी मूव हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता, ठीक है, तो मुझे ये कैंडल मिल गई है, मैं यहाँ बाय नहीं करता इतने बॉटम पे, बट एक न्यू हाई मिलता मुझे, मैं यहाँ कहीं बाइंग करता जेनुअनली। अगर मैं चार्ट्स पे होता तो मैं यहाँ बाइंग करता, स्टॉप लॉस एकदम यहाँ नहीं लगाता, जोन से थोड़ा नीचे लगाता, और ये टारगेट बनाता मैं अपना, ठीक है। 1:4.5 का ट्रेड है भाई, जो ट्रेडिंग करते हो दे नो हाउ गुड दिस इज। इसका मतलब है कि आप अगर $100 रिस्क करते और अगर ट्रेड नहीं चलता तो 100 लॉस होता, बट अगर ट्रेड चलता तो 450 प्रॉफिट होता, ठीक है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई एफवीजी, कुछ नहीं, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब 5 में मूव होते हैं, एंड लेट्स सी हाउ डज आवर ट्रेड वर्क। ये देखो, यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हिट हो जाता, यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हिट हो जाता, तो इसलिए स्टॉप लॉस को अपना रूम दो भाई, आराम से जगह दो स्टॉप लॉस में। कोई नहीं, प्राइस का काम है पुल बैक लेना, आराम से बैठो ट्रेड में, स्टॉप लॉस सिस्टम में, टारगेट सिस्टम में, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा भाई ट्रेड होता है हिट, ठीक है। टारगेट हिट हुआ है भाई इसमें हमारा, आपके सामने कितनी देर लगी इसमें टारगेट हिट होने में? 5 घंटे, 5 साढ़े 5 घंटे। मतलब इस ट्रेड में अगर आप एंट्री करते, सपोर्ट बना के, $100 का रिस्क रखते, तो मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट करता, मैं $100 आपका लॉस होता, आपके स्टॉप लॉस लेता, बट $450 प्रॉफिट भाई। आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितनी बड़ी चीज है। मैंने मेरी इस वीडियो में भी लिखा है, यूनिट रिस्क रिवॉर्ड नॉट यूनिट, ठीक है। ऐसे में अगर आप मान लो हम यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से 10 ट्रेड लेते, 1:4 के, 1:4 के 10 ट्रेड लेते आप, ठीक है, तो मान लो 6 लॉस करते, ठीक है। मैं तो बिल्कुल घटिया प्लान बना रहा हूँ भाई, एक्साइटमेंट किल्स यू इन ट्रेडिंग, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत न्यूट्रलाइज रखना पड़ता है, ठीक है। इट्स नॉट इजी, ठीक है, जैसा भी दिखा ये इतना आसान नहीं होता है, ये होल्ड करना यहाँ तक, दैट इज द थिंग, ठीक है। 6 लॉस भी करते ना भाई, $600 आप लॉस करते, बट आप 4 प्रॉफिट भी करते ट्रेड, 4 ट्रेड प्रॉफिट करते 1:4 के, तो आप $1,600 बनाते, नेट आप $1,000, 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट बनता, ठीक है, विद 40% विन रेट। मैं तो कह रहा हूँ कि 10 में से 6 बार आप गलत हो जाओ, 4 बार ही सही हो, बट सही इतना होना है कि 6 गलतियों का पेमेंट भी लो मार्केट से, और ये प्रॉफिट भी लो, ठीक है। ओके, प्लान में एक चीज और क्लियर कर देता हूँ भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये गोल्ड है, इंटरनेशनल मार्केट का स्क्रिप्ट है ये। बट आप अगर लेट्स हम रिलायंस में चले जाते हैं, ठीक है, रिलायंस में आ रहा 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेट्स ये मैंने रिलायंस में ट्रेड लिया था, ठीक है, फ्यूचर शॉर्ट करा था मैंने इसका, ठीक है, मेरे जरूरा के अकाउंट में। तो आप देख रहे हो 4 घंटे का टाइम फ्रेम था भाई, प्राइस यहाँ से एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घुमा, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके अपना अलर्ट लगा रखा था। नेक्स्ट टाइम मार्केट आया रेजिस्टेंस पे, ठीक है, अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल एक ही चीज पहले क्लियर करेंगे सपोर्ट को, बट जस्ट टू टेल यू ये रेजिस्टेंस है, ठीक है।
सपोर्ट नीचे बनता है तो रेजिस्टेंस ऊपर बनता है, सपोर्ट को हम नीचे पे बाय करते हैं तो रेजिस्टेंस को हम ऊपर पे सेल करते हैं, सिंपल। यहाँ मैंने सेल ट्रेड करा था इसको, इसका स्टॉप लॉस बना के, और अगेन ये इसका सपोर्ट है, ठीक है, दिस इज रिलायंस सपोर्ट, ठीक है, रिलायंस सपोर्ट। ये मैंने टारगेट बनाया था अपना मनीष टू का, फ्यूचर शॉर्ट करा था मैंने इसका, आई बिलीव मई का, हाँ मई एंडिंग समथिंग का फ्यूचर शॉर्ट करा था मैंने इसका। गुड मैन, अच्छे पैसे बनाए थे मैंने इसमें, ठीक है, होल्ड करा था इसको, एंड नाइस था ये भी, ठीक है। आपको भी बोलेगा भाई फॉरेक्स भी करते हो, इंडियन भी करते हो, भाई क्या प्रॉब्लम, ठीक है, ये हम एज ह्यूमंस खुद को हम लिमिटेशन कर देते हैं खुद के लिए। चेंज बहुत अनकंफर्टेबल होता है भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब मैं इंडियन मार्केट से फॉरेक्स में आ रहा था धीरे धीरे, इट वॉज वेरी हार्ड कि कैसे होगा, क्या टाइमिंग्स होती है, वहां पर लॉट साइजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, वहां पर डॉलर्स में बात होती है, वहां पे लाइक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे स्लिपेज होती है, स्प्रेड्स होते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, बट क्या प्रॉब्लम, ट्राई करना है, ठीक है। तो मैम ने आपको दिखाया, ये गोल्ड में काम करा, ये रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस में आकर सपोर्ट बनाओगे, ये देख लो, रिलायंस में भी काम करा इसने, ठीक है, when you see right here, रिलायंस में भी इसने काम करा, ठीक है, रिलायंस में भी इसने काम करा यहाँ पर, when you see right here again, ठीक है, रिलायंस में भी इसने काम करा, अच्छा गोल्ड में काम करा, रिलायंस में काम करा। डाउ जोन्स अमेरिका का इंडेक्स होता है, ठीक है, वो सोचता है ना इंडियन मार्केट में जो चीज काम करती है, क्या वो अमेरिकन मार्केट में काम करती होगी, या फिर जो अमेरिकन मार्केट में चीज काम करती है, क्या वो इंडियन मार्केट में काम करती होगी, ये लो भाई, US 30 डाउ जोन्स अमेरिका का इंडेक्स है, ठीक है, इस पे आ जाओगे, ठीक है, देख लो भाई, ओके, यहाँ देखते हैं सपोर्ट कहाँ बन सकता है, भाई देख लो कितना अच्छे से काम कर दिया यहाँ पर ये, ठीक है, एक बार इसने ब्रेक करा बट वापस आया, फिर काम करना स्टार्ट कर दिया, अगेन अगेन, इसको देखते हैं खींच के। अब जैसे सिंपली आप इस सपोर्ट पे आने का वेट कर सकते हो एंड अपना अगेन बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम पे चलता है, लाइक 5 मिनट पे चलता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो देख लेते हैं, ओके, बढ़िया है भाई, ये देख लो, ठीक है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, एक आध बार स्टॉप लॉस लेता और 4-5 बार टारगेट देता यहाँ पर आपको ये, ठीक है, और ठीक है, और कहीं देख लेते हैं, लाइक बिटकॉइन में देख लेते हैं, चलो, एक सेकंड भाई, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये भाई रिप्ले मोड चल रहा है, सॉरी, वही को मैंने ट्रेड ले रखा है, ये देखो भाई मैंने भी ट्रेड ले रखा है आपके साथ, मतलब सपोर्ट पे ट्रेड लिया, ये 15 मिनट का सपोर्ट है, 1, 2, 3, यहाँ पे तो ट्रैप बनाया, ऊपर गया, रिटेस्ट करा, इट माइट कुड गो अप, ठीक है, ये ट्रेड मैंने लिया हुआ है रियल अकाउंट में भी, ठीक है, अभी लिया हुआ है मैंने इस ट्रेड को, and बढ़िया है भाई, ठीक है, 1:2.5 के आसपास का इसका टारगेट है, एंड हाँ नो प्रॉब्लम भाई, अगर अभी स्टॉप लॉस दे दे राइट अवे एक बड़ी कैंडल बना के, नो प्रॉब्लम भाई, ठीक है, ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, ठीक है, उसके लिए ट्रेडिंग नहीं है भाई, आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 50% टाइम्स लूज करना पड़ता है, आप 100 ट्रेड लेते हो तो 50 बार आपको नुकसान लॉस बुक करना पड़ता है, एंड आप नहीं कर सकते हो, तो इट इज नॉट फॉर यू, आई एम सॉरी, नॉट बीइंग रूड, बट
इमोशनली बहुत चैलेंज करती है आपको ट्रेडिंग, ठीक है। तो देख रहा बिटकॉइन में भी काम कर रहा है सपोर्ट, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ, लाइक देख रहा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो भी ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस पे भी देखो कैसे काम कर रहा है सपोर्ट। आप सिंपली यहाँ पे बाय करते, ठीक है। सिंपली यहाँ पे बाय करते, ये स्टॉप लॉस रखते, तो मान लो इसी जोन को आप टारगेट करते, लाइक इसके हाई को आप टारगेट करते, तो आप देखो 1:2 करते हैं, ठीक है। हर बार चलेगा ना भाई, बट 50% टाइम भी चल गया, मैंने तो आपको दिखा दिया 40% टाइम भी चल गया यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया 40% टाइम भी चल गया, तो भी आपने पैसा बना लिया, राइट। और बहुत अच्छा पैसा बना लिया आपने, ठीक है। 1 लाख रुपए, $1,000, ठीक है। एंड ठीक है, अब ये रियल टाइम ट्रेड है गोल्ड में, ये वाली मैं नहीं ले पाया था, बट यस ये लो आपके सामने अलर्ट लगा दिया मैंने। अब अगर इस जोन पे दोबारा आएगा तो मे बी आई विल गो लॉन्ग अगेन, ठीक है। तो सपोर्ट का समझ गया आप, जहां से प्राइस बाउंस बैक करता है, ठीक है। सपोर्ट को ही हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। डिमांड मतलब किसी चीज की डिमांड होती है, जैसे आप कोई चीज है, कोई फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, राइट। तो उसका प्राइस ऊपर चले जाएगा ना, क्योंकि सबको चाहिए और उतनी नहीं है मार्केट में बेचने के लिए, तो इसलिए जितनी है उतनी महंगे से महंगे में बेचेगा इंसान, राइट। तो इसलिए बाय ऊपर हो जाता है, तो सब लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, इसलिए प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। सपोर्ट का ही नाम है डिमांड जोन। एंड लेट्स आस्क चैट जीपीटी, टेल मी व्हाट आर द अदर नेम्स फेमस फॉर डिस्क्राइबिंग सपोर्ट ऑन मार्केट चार्ट्स। तो डिमांड जोन, बाइंग एरिया, फ्लोर, मैंने बताया टेनिस बॉल फेंकते हो ऊपर बाउंस बैक करती है, बेस बोल सकते हो, की लेवल बोल सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्राइस, जैसे अब ये प्राइस इंपॉर्टेंट है ना भाई, मैंने भी अलर्ट डाला ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्राइस है, यहाँ आएगा प्राइस तो कुछ करूंगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लेवल, भाई हाँ भाई यहाँ पे बड़ा पैसा है, नो डाउट। ये आप सोच रहे हो ना यहाँ से प्राइस यहाँ मूव कराना, भाई आप 5 करोड़ रुपए भी लेके बैठे हो, डज नॉट मार्केट डज नॉट केयर। फॉरेक्स की मार्केट ट्रिलियन $3 ट्रिलियन की मार्केट है पर डे की, ठीक है। तो वो भी एक चीज है, ठीक है। वैल्यू एरिया, लिक्विडिटी जोन, ठीक है, एक्यूमुलेशन जोन। तो कितने भी वर्ड यूज कर लो, अब 20 वर्ड और ले आओ यूज कर लो, बट लॉजिक, ठीक है, लॉजिक समझो, ठीक है। अपने आप को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। इसके नोट्स मत बनाओ कि प्लीज नाम सिनोनिम्स लिख के, इंग्लिश की क्लास नहीं है ये बहुत रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, रियल वर्ल्ड कॉमन सेंस की क्लास है ये। लॉजिक समझ गए, आप अपने लिए जाके अपने आप यहाँ से काम कर लो, मैंने दिखा दिया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है सपोर्ट, ठीक है। लाइन नहीं बनानी, जोन एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस उठे, हमको यहाँ पे गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलती है, ठीक है। इसलिए भी हम इसमें एंट्री बनाते हैं अपनी। एंड रिलायंस हो, एसबीआई हो, बजाज फाइनेंस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, राइट, लार्सन एंड टर्बो हो, एमआरएफ हो, इंडियन का मार्केट हो, निफ्टी 50 हो, डाउ जोन्स हो, क्रूड ऑयल हो, फॉरेक्स के पेयर्स हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो भाई, पूरी दुनिया में हर चीज जिसका चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे है, सबके अंदर सपोर्ट काम करता है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको, कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, थोड़े से क्लीन करते हैं चार्ट को। सपोर्ट की बात हो गई, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर सपोर्ट डिमांड जोन है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सप्लाई जोन, ठीक है। मैं हल्का सा वापस जा रहा हूँ, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, ये हेल्प करेगी आपको, ठीक है। ये इसको चलो नहीं हटाते, हटा दे अभी कर देते, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। अगर सपोर्ट डिमांड जोन है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका? सप्लाई जोन,
ठीक है। तो अब हमने गोल्ड पे पढ़ लिया क्या, हमने गोल्ड पे पढ़ लिया। अब हम चलो इधर पढ़ने के लिए हम चले जाते हैं निफ्टी फिफ्टी पे। ठीक है, इंडियन ऑडियंस ज्यादा है इस चैनल की, तो निफ्टी फिफ्टी पे चले जाते हैं। सब कुछ क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ओपनिंग्स इसकी इस तरीके से होती है गैप में। बट ठीक है, इसी पे करते हैं, तो भी इसी पे करते हैं, मुश्किल है तो भी इसी पे करते हैं, है ना, मजा उसी में। इसको रेड कलर से बना दो। सपोर्ट हम बॉटम पे बनाते थे, बॉटम पे बना के बाय करते थे, तो सिंपली रेजिस्टेंस हम टॉप पे बनाते हैं, टॉप पर बनाकर सेल करते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये भी तो रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है भाई। और बट यहाँ पे प्राइस कभी आया नहीं, इतने दिन बाद आया। ठीक है, बट यहाँ प्राइस काफी बार आया। ठीक है, तो एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। जब प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे कहीं था फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है ना, मैंने वेट करा कि यहाँ आएगा तो यहाँ से सेल करूंगा, और यहाँ आया तो यहाँ से सेल करूंगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा और थिक करते हैं। एंड हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप अगर कैंडल्स से अभी नहीं कर पाओ, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट, बिकॉज एज अ बिगनर मुझे पता टफ होता है, तो अपना ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर आना, ऊपर कैंडल्स की जगह लाइन चार्ट पे क्लिक करना। ठीक है, एंड लाइन चार्ट पे क्लिक करके भाई लाइन चार्ट पे बना लेना यहाँ पे। ठीक है, पहले आता है ना लाइन चार्ट पे, फिर ये ड्रॉ करना। ठीक है, थोड़ा थिक ड्रॉ करना, फिर ड्रॉ करने के बाद कैंडल्स में मूव करना। ये देखो अभी भी काम कर रहा है ये, राइट। तो ये बढ़िया है, मैं गोल्ड पे भी दिखा देता हूँ एक बार जस्ट। ठीक है ना, अभी इसमें हमने कैंडल्स को ऑलरेडी बना रखा है, तो लाइन पे आ जाओ। ये देखो, ठीक है, तो लाइन चार्ट पे आके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने लिए मार्क करो इफ यू आर बिगनर। ठीक है, और उसके बाद कैंडल्स में मूव हो जाओ ट्रेड करने के लिए, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने भी पड़े तो कर दो। ठीक है, तो वापस कैंडल्स पे आ जाओ। कहाँ पे जाओ, ओके। ठीक है, तो अब देख लो, अब प्राइस यहाँ पर आया, तो यू कैन जस्ट शॉर्ट राइट है, सिंपली यहाँ पे शॉर्ट करो भाई। ठीक है, सिंपली यहाँ पे शॉर्ट करना है आपको। ठीक है, इसका टॉप पे स्टॉप लॉस रखना है आपको, एंड अपना जो भी सपोर्ट दिख रहा है, लाइक मुझे ये दिख रहा है, अपना यही आपको टारगेट बनाना भाई। आप ना भाई, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। मुझे पता है चैनल नया है, तो इसलिए आप बहुत ओवर थिंक भी करते होंगे कि सुने नहीं सुने, माने नहीं माने, फॉलो करें या ना करें, है ना, लाइक कितना ही पता होगा ये वो। बट भाई सच बताऊं, ये रिस्क रिवॉर्ड 4.6 किया है। एक जो स्मार्ट बंदा है ना भाई, उसको पता है क्या है ये। ठीक है, उसको ही पता है ये क्या है। एंड देखो, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करा, देन सपोर्ट से इसने वापस ट्रैप बनाया, आप यहाँ पे बाय करोगे, ये लो, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, एंड इसी रेजिस्टेंस को टारगेट बनाओ, अगेन अगेन टारगेट टारगेट। ठीक है, अच्छा, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स नहीं लिया, तो मैंने दो रेजिस्टेंस मार्क करे हैं, तो प्राइस ने अब यहाँ से रिवर्स लिया, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखो इसके ऊपर, हाँ, इस सपोर्ट करो, अगेन टारगेट। ठीक है, सो आई नो इट्स नॉट, आई नो ट्रेडिंग इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स, बट दिस इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, है ना, लाइव चार्ट चाहिए, लाइव बात है, लाइव सब कुछ मैं चार्ट्स पे लगा के दिखा रहा हूँ, इसलिए निफ्टी के, रिलायंस के, US 30 के, गोल्ड के, क्रूड ऑयल के। ठीक है, तो सपोर्ट समझ गए तो रेजिस्टेंस भी समझ जाओगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज सिंपली एरिया फ्रॉम वेयर प्राइस क्रैशेस, सेकंड टॉप्स लाइन एनी फर्दर, सब अपोजिट हो जाएगा, एक ही लॉजिक है, सब अपोजिट। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस देखो देखो कम से कम 3 बार रिजेक्शन लिया उस जोन से। ठीक है, मिनिमम 3 टच, बिगिनर 3 टच देखो,
थोड़ा जो इंटरमीडिएट और एडवांस है वो 2 टच भी देख सकते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू जज द थर्ड टच, लाइक एकदम नया बंदा जज नहीं कर पाता। एंड अगेन गुड आर मिलेगा, ठीक है। एंड इस पे लिखते हैं रेजिस्टेंस नो, कोई सप्लाई जोन, सेलिंग एरिया, सीलिंग लाइक छत, अगर जमीन है, फ्लोर है, छत भी है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, रिएक्शन, की लेवल, प्रीमियम एरिया, ठीक है। प्रीमियम एरिया हो गया, प्रीमियम मतलब थोड़ा महंगा, मतलब ऑब्वियसली प्राइस ऊपर है तो महंगा, महंगा होता है तो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, नहीं सेल करते हैं। लिक्विडिटी जोन, सब कुछ वही, ऑर्डर ब्लॉक देखो आ गया, हर चीज वही है, ठीक है। सपोर्ट, डिमांड, बायर, फ्लोर, ठीक है। ओके, दिस इज समथिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ओके, एंड वन सेकंड, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, टू बी ऑनेस्ट ना। एंड क्योंकि और कुछ नहीं, अभी समझा दिया है, अभी जबरदस्ती क्यों मैं कंफ्यूज करूंगा और फालतू 10 चीजें बता के आपको। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट जस्ट कि प्राइस सिर्फ पहुंच गया तो हमने बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इसलिए बाय नहीं करा कि प्राइस टच हो तो मैं बाय कर लूँ, ना भाई, कभी भी ऐसा मत करना, कि जस्ट टच हो और अब बाय कर लो। मैं यहाँ पर आया, प्राइस टच हुआ, वेट करा, एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिली, अच्छी ग्रीन कैंडल मिली, न्यू हाई बनाया तो बाय करा। तो सपोर्ट पे आने के बाद भी वेट करना है, ठीक है। 5 पे, 15 पे, 1 घंटे पे कुछ कैंडल मिले, कुछ पैटर्न मिले, बाइंग पैटर्न या सेल पैटर्न, तो फिर इनिशिएट करनी है बाइंग अपनी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एक सेकंड में, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगेन, एंड जस्ट कमेंट डाउन बिलो भाई, कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड मेक श्योर यू लाइक इट, ठीक है। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन मिलेगी उनको, स्टार्ट किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, एंड एक होमवर्क देके जाता हूँ मैं सबको, ठीक है भाई। भाई देखो, जो करेगा उसको अलग लेवल की क्लैरिटी आएगी चार्ट्स पे, ठीक है। गो टू एनी स्क्रिप्ट ऑफ योर चॉइस एंड गो ऑन 15 minutes and study every support and resistance of it for whole May month। इसका मतलब स्क्रिप्ट मतलब यही, रिलायंस, क्रूड ऑयल, जीबीपी, US 30, निफ्टी, जिस भी, जो भी आपका पसंद का, हर एक का कोई फेवरेट होता है भाई, ठीक है। हर एक का कोई ना कोई फेवरेट होती है, स्क्रिप्ट पर जाओ, मई मंथ की 1 मई से 15 मिनट का चार्ट खोलो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस फाइंड करो, ठीक है। कैंडल पे नहीं कर सकते, लाइन चार्ट पे करो एंड पढ़ो, and it will help you a lot, and that's it for the video. See you in the next one. Yeah, bye bye.